नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्रिप्टो क्रस्ट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेटा ओजोन के बारे में, जो कि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर हैं वो कमेंट कर रहे थे मेटा ओजोन के बारे में बताइए, यूनिटी मेटा के बारे में बताइए, और फिर नेक्सा कोर ब्लॉकचेन, नेक्सा ब्लॉकचेन ऐसा कुछ चल रहा है उसके बारे में बताइए। तो फिलहाल मैं अभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मेटा ओजोन के बारे में। और मेटा ओजोन की ये जो मैंने वेबसाइट खोली, इस पर सबसे पहले तो इसका जो होम पेज दिख रहा है, इस पर जो ये डिस्प्ले चल रही है, इसके ऊपर जो ये वीडियो चल रहा है, ये वीडियो जो फ्री प्रोवाइड कराते हैं, कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जो ऐसे वीडियो फ्री प्रोवाइड कराते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, वहाँ से उठाया हुआ ये वीडियो है। मतलब इनका खुद का पेज बनाने के लिए एक ऑटोमेशन नहीं बना पाया इन्होंने अपने पेज के लिए, जो ये यहाँ पे डाल सकते हैं कि चलो ये इनका खुद का है। मतलब यहाँ से शुरुआत होती है कॉपी की। तो पिक्सा वे पे मैंने शायद ये देखा था। तो ये है कि भाई पूरा का पूरा बस ऐसे ही दो चार, मुझे तो ऐसा लगता है कि दो चार नेटवर्करों ने उठाया कहीं से, कोई फार्मिंग प्रोजेक्ट बहुत सारे चल रहे हैं, आए मार्केट में गए तो उनमें से कोई प्रोजेक्ट कॉपी किया और उसको यहाँ पे बना के डाल दिया। उसकी मैं आपको डिटेल देता हूँ आगे कि कौन है क्या है, राइट। और ये वेबसाइट पे अभी हम यहाँ पे नीचे अगर देखते हैं तो ये देखो होम पेज तो ठीक है, सब अपना उसको अच्छे से लिखते विखते हैं। सबसे पहले इनका सोशल मीडिया अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर मैं जाता हूँ ट्विटर पर। तो ट्विटर पे आप देख सकते हो यहाँ पे लोकेशन जो दिया है ये फ्रांस का दिया हुआ है। तो क्या ये कंपनी फ्रांस की है? तो दोस्तों, जिस हिसाब से इसका जो सब वेबसाइट बना हुआ है या बाकी सारी चीज़ें हैं, उस हिसाब से फ्रांस का तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ये कहीं ना कहीं इंडिया का प्रोजेक्ट है और इसके पीछे इंडियन कोई नेटवर्कर हैं जो पुराने नेटवर्कर हैं और उनका ही हाथ है। तो एक चीज़ तो ये यहाँ पे डाउट होता है कि ये फ्रांस लिखा है तो मतलब इनके पीछे का पर्पज़ क्या है, वो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। दूसरा, हम जाते हैं इनके टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे आप देख सकते हो ये ओजोन चैन का पेज है जिस पे 1845 सब्सक्राइबर हैं अभी तक, यानी। और ये लास्ट इनका जो पोस्ट है वो 19 फरवरी 2023 का है और 2024 चल रही है। तो ये ऑफिशियल पेज, ऑफिशियल वेबसाइट पे है, शायद कुछ गड़बड़ हो सकता है। और यहाँ पे एक वेबसाइट नीचे और दी हुई है ozonchain.com। चलो इसको भी देख लेते हैं, इस पर क्या खुलता है। मतलब ये नई वेबसाइट है, अब हो सकता है वो पुरानी वेबसाइट को बंद करके थोड़ा पैसा आ गया तो अच्छा डेवलपर किया है हायर, एंड उसके बाद इन्होंने ये नई वेबसाइट बनाई है। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि मैंने गलत वेबसाइट खोली है, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो यही पेज है जो वहाँ से रिडायरेक्ट होकर यहाँ पे आया। और यहाँ पे ये तीनों वेबसाइट लिखी हुई है, metaozon.io, ozonchain.com और OzonScan, जो इनकी ब्लॉकचेन है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने गलत वेबसाइट खोली है, वेबसाइट मैंने सही खोली है, पर ये अभी पुराने उसमें से अभी थोड़ा पैसा आ गया तो इन्होंने नए अपडेट करके नई वेबसाइट बना दी है जिसका नाम है ये ozonchain.com, राइट। दोस्तों, कॉइन मार्केट कैप पे ओजोन चैन का जो यहाँ पे डेटा है वो सब सेल्फ रिपोर्टेड डेटा है, अभी कॉइन मार्केट ने वेरीफाई नहीं किया है। और आप यहाँ पे ये ग्राफ देख पा रहे हैं, तो $100 से लेके ये अभी $70 तक पहुँच गया है। क्योंकि मैंने चीज़ें बताई हुई हैं आपको कि जो फार्मिंग कॉइन होते हैं उनमें क्या होता है कि जब पहले स्टार्टिंग में लोग बाई करके फ्रीज कर रहे होते हैं ना, तो कॉइन का रेट बढ़ता है। और उन्होंने तो ऊपर से ही लॉन्च किया हुआ है, $100 से ही लॉन्च किया है। तो कॉइन जब लोग खरीद के फ्रीज कर रहे होते हैं तो रेट बढ़ता है और क्वांटिटी, और उसके बाद जब मार्केट में प्रमोशन होता है तो लोग फिर बल्क में कॉइन बाई कर रहे होते हैं, क्योंकि एक आदमी ने 10 को बताया, 10 ने 100 को बताया, 100 ने 1000 को बताया। उस तरीके से कम्युनिटी बढ़ती है और कुछ अट्रैक्टिव ऑफर होते हैं जिसकी वजह से लोग खरीदना चालू करते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि पहले 2-3-6 महीने क्या होता है ना, बाई करने वाले ज़्यादा होते हैं, और बाई करने वाले ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि कॉइन का रेट मेंटेन रहता है या बढ़ता है। और उसके बाद जब उनका रिवॉर्ड आना चालू होता है, जो माइनिंग रिवॉर्ड इसमें ये 70% दे रहे हैं, वो रिवॉर्ड आना चालू होता है तो क्या होता है कि वो रिवॉर्ड सेलिंग में आता है, और सेलिंग में आने के बाद क्या होता है, कॉइन का रेट टूटता है। ये सारे कॉइन्स का यही प्रॉब्लम है जो भी फार्मिंग कॉइन है। चाहे मैं यहाँ पे STA टोकन की बात करूँ, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था। STA टोकन को आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये $3 से आज 0.00014, और जो कि कोई मतलब ऑलमोस्ट समझो ना ये डेड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। सेम इसका भी फार्मिंग सिस्टम था और ये भी 0 हो चुका है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बक्स कॉइन का, आप देख सकते हो बक्स कॉइन का डेटा अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो बक्स कॉइन भी यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ किस तरीके से आया नीचे, और यहाँ पे 0, राइट। एंड उसी तरीके से एक और टोकन था जो फार्मिंग टोकन था, यस टोकन, यस वर्ल्ड करके जो कंपनी थी, उसका भी आप देख सकते हो यहाँ पे तो क्या सिचुएशन है, ऊपर से नीचे। तो ये फार्मिंग टोकन का वही होता है, स्टार्टिंग में ये अच्छे परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म नहीं करते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि पहले तो क्वांटिटी कंपनी के हाथ में होती है,
कंपनी अपने रेट से बेच रही होती है तो वो वहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि उनको उस टाइम पे अपने कॉइन बेचना है। लेकिन जैसे ही पब्लिक के कॉइन आना चालू होंगे तो कंपनी तो खरीदेगी नहीं, खरीदेगा कौन? नया कस्टमर, और नया कस्टमर नहीं आएगा तो रेट टूटता जाएगा, वहाँ लिक्विडिटी कोई प्रोवाइड कराएगा नहीं। तो नए कस्टमर ना आने की वजह से ये सीन होता है अक्सर। तो ये तीनों टोकन आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ओजोन चैन भी कोई ऐसा स्पेशल नहीं है कि जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपका टोकन मेंटेन रहेगा, रेट मेंटेन रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और जहाँ तक मैं इनके पीडीएफ में देख रहा था कि इन्होंने कुछ 22 प्रोजेक्ट वहाँ पे शो किए हैं, जिसमें 2 प्रोजेक्ट लाइव हैं। कौन से लाइव हैं? एक मेटा ओजोन का कॉइन लाइव है और एक इनकी ब्लॉकचेन लाइव है। अब ब्लॉकचेन क्या है? ये इन हाउस ब्लॉकचेन होती है। ब्लॉकचेन यानी एक सिंपल एक वेबसाइट है जहाँ पे आप इनके ही टोकन का सारा डिटेल वहाँ पे देख पाओगे। ये ब्लॉकचेन ऐसी ब्लॉकचेन नहीं है जिसके ऊपर आप कोई दूसरा बंदा आके टोकन बना सके, राइट? तो ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, मार्केट में डिसेंट्रलाइज के नाम पे बहुत बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस केस में क्रिप्टो में डिसेंट्रलाइज जैसा कुछ नहीं है सिवाय बिटकॉइन के। सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन 100% डिसेंट्रलाइज है, बाकी सब का इंटरफेस हमेशा कंपनी के पास होता है। और हर कंपनी, जैसे कि आप इथेरियम का एग्जांपल ले लो, इथेरियम ने प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे पूरा का पूरा सिस्टम लेके आए, तो वो भी कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज है। तो ये कोई अगर आपको डिसेंट्रलाइज बोल के कि नहीं नहीं ये तो पूरा कंट्रोल आपके हाथ में, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कंप्लीटली बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो आप ये चीज़ से अवेयर रहने की ज़रूरत है आपको, राइट? STA का मैंने बताया, बक्स कॉइन का बताया, एस वर्ड का बनाया, तीनों खत्म हो चुके हैं। और आने वाले टाइम में अभी जैसे 2024 और 2025 पूरा का पूरा बुल मार्केट रहने वाला है, तो ऐसे बहुत सारे टोकन, बहुत सारे कॉइन आएंगे मार्केट में, बहुत सारी कंपनी आएंगी जो आपको अट्रैक्टिव ऑफर देंगी कि हम आपको 1% पर डे का देंगे, हम आपको 60% महीने का देंगे। इस तरीके से कंपनीज आएंगी। और ये कंपनी कोई ऐसा नहीं कि कोई प्रॉपर कंपनी है, रजिस्टर्ड है, कुछ भी नहीं होगा इनके, आपको CEO तक का भी पता नहीं होगा, खाली प्रमोटर होंगे आपके पास, राइट? तो ये सिचुएशन है। आपको ये पूरे बुल मार्केट में आपको बच के रहना है इस तरीके की कंपनी से, जो इस तरीके के कॉन्सेप्ट लेके आके आपका पैसा खाने की कोशिश करेंगी। क्योंकि ऑलरेडी आप 2017 में देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज की बाढ़ आई हुई थी उस टाइम पे, जब बिटकॉइन पहली बार $20,000 गया था। तो ये सब तब से चल रहा है। ऐसी कंपनी बुल मार्केट में बहुत सारी कंपनी आती हैं और वो लोगों का पैसा लेके निकल लेते हैं। क्रिप्टो देखेगा कि मार्केट में क्रिप्टो का रेट बढ़ रहा है, पूरा मार्केट एकदम ग्रीन है और ये भी क्रिप्टो है, चलो इसमें डालो। पर यहाँ पे आपका ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपके साथ ये हाल होने वाला है जो इस स्क्रीन पे दिख रहा है। जहाँ तक STA टोकन या फिर दूसरा जो मैंने बताया बक्स कॉइन हो गया, तीसरा जो मैंने येस वर्ल्ड बताया, ये तीनों के जो प्रमोटर थे, एक वो गुरुतेज करके था कोई, एक संदीप चौधरी करके था, और तीसरा ये बक्स कॉइन का मालिक तो भाग गया उधर, और अभी बक्स कॉइन का जो प्रमोटर था वो बीलब नेटवर्क चला रहा है। बीलब की भी हालत आपने देखी होगी क्या है कि मार्केट में 30 सेंट 40 सेंट का रेट है, बट एक्चुअल में क्या रेट में बिक रहा है? तो 8 पैसे 10 पैसे में माल बिक रहा है, और वो भी कोई लेने वाला नहीं है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब दोस्तों मैंने एक चीज़ नोट की यहाँ पे कि metaozone.io जो है वो डोमेन किसके नाम से रजिस्टर्ड है, तो उसमें जो डिटेल निकल के आई है उसमें देखो नाम तो नहीं आया, पर यहाँ पे एक नंबर मुझे यहाँ पे मिला। आप यहाँ पे देख सकते हो metaozone.io भी मैंने सर्च किया और ozonscan.io भी सर्च किया, उसमें भी आपको यही नंबर दिखेगा। उसके अंदर भी आप देखोगे तो यही नंबर दिखेगा। अब ये नंबर या तो उसका हो सकता है जिसने इसको डोमेन प्रोवाइड किया है, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो अपना नंबर इस तरीके से वो करेगा, प्रोवाइड करेगा। ये नंबर 100% ये बंदे का ही है जिस बंदे की ये कंपनी है। तो आप अगर ऑलरेडी ओजोन चैन में हैं और आप आपके लीडर से कनेक्टेड हैं तो आप ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या है। और दोस्तों इस नंबर को जब मैंने ट्रू कॉलर पर सर्च किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर आया है गणेश गायकवाड़ के बंदे के नाम से, और ये आसाम का नंबर दिखा रहा है यहाँ पे। तो आप ये सब चीज़ें क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि इसके पीछे बंदा कौन है। देखो CEO की जानकारी होना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि आप किसे पैसा दे रहे हो, किस कंपनी में दे रहे हो, उसका क्या फ्यूचर है, क्या कर सकते हैं। ये जो बोल रहे हैं वो होगा, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है कि बोला गया लेकिन वो कुछ हुआ नहीं और पैसे लेके लोग भाग गए। तो वो सब चीज़ें आपको इसलिए क्रॉस वेरीफाई करना ज़रूरी है। आप लाखों रुपए लगा दे रहे हो, किसी ने समझा दिया, प्रॉफिट दिखा दिया आपको अच्छा खासा, एंड उसके बेस पे आप लाखों रुपए लगा दे रहे हो, बाद में पता चला कि आपका पैसा डूब गया, आप इधर उधर सुनाते फिर रहे हो लोगों की कि क्रिप्टो में पैसा डूब जाता है। तो एक्चुअल में क्रिप्टो में पैसा डाल रहे हो या आप इस तरीके की पोंजी स्कीम में डाल रहे हो, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्रॉस वेरीफाई करना। अब दोस्तों कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मतलब ये सर्टिक के द्वारा वेरीफाइड है, सर्टिक ने इसको
ऑडिट किया हुआ है। जबकि सर्टिक का काम ये नहीं है कि आप कंपनी का कि आप क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, वो पता करना। सर्टिक का काम क्या है कि आपने जो माइनिंग सिस्टम बनाया, जो सिस्टम बनाया आपने, उस सिस्टम में कोई फॉल्ट है तो वो ऑडिट करके कंप्लीट करके देता है कि इस तरीके का कोई फॉल्ट हो सकता है। और यहाँ पे आप सर्टिक की वेबसाइट पे देख सकते हो कि इसका जो परसेंटेज सिक्योरिटी स्कोर है वो 67% है। मतलब अभी भी 33% सिक्योरिटी स्कोर इनका डाउन है, जिसमें इनको और सिक्योरिटी लाने की जरूरत है। मतलब इतना सिक्योर सिस्टम है, सिर्फ 67% सिस्टम सिक्योर है। और यहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी आप देख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट नॉट अवेलेबल, तो कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। ये ऑडिट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 14 प्रॉब्लम यहाँ पे पाई गई है जो ऑडिट इसके अंदर थी, सिस्टम के अंदर। एंड वो यहाँ पे आप व्यू PDF करोगे तो यहाँ पे आपको ये ऑडिट रिपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी, जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। एंड उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और जो मैं नोट कर रहा था, यहाँ पे आप कोर टीम मेंबर देख सकते हो। कितने लोग वेरीफाइड हैं? 3 लोग वेरीफाइड हैं। मतलब 3 लोगों का ये ग्रुप है जिन्होंने ये कंपनी बनाई हुई है। तो ये सब चीज़ें आप क्लियर कर सकते हो। और दूसरी चीज़, ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा देना है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि अपनी पॉकेट के हिसाब से पैसा लगाएं। आपकी जो कैपेसिटी है कि आपका पैसा उतना चला जाए तो आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कोई ऐसा लोन लेके, किडनी बेच के, घर बेच के, ज़मीन बेच के पैसा नहीं लगाना है ऐसे प्रोजेक्ट में। ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ मनी रोटेशन वाले होते हैं, तो आपको ये चीज़ आपके दिमाग में बैठा लेना है। और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे व्यू PDF करते हैं तो जो मैंने PDF खोली है यहाँ पे ये सर्टिक की देख सकते हो। अब इसमें जो प्रॉब्लम आई है यहाँ पे आप पूरा डिटेल देख सकते हो, ओजोन चेन कंप्लीट, ठीक है। एंड इसके अंदर जो 14 प्रॉब्लम आए थे, टोटल 15 फाइंड हुए एंड 15 में 14 रिजॉल्व हो गए, एक अभी ऑन प्रोसेस है। और उसके अंदर जो 14 थे वो यहाँ पे आप देख सकते हो। 14 फाइंडिंग क्या था कि सेंट्रलाइजेशन रिलेटेड रिस्क था, वो इन्होंने दूर किया। ये जितने भी डिवाइड बिफोर मल्टीप्लाई, अननेसेसरी फॉल बैक फंक्शन था, फिर टू मैनी डिजिट्स थे, रिड्यूस, मिसिंग जीरो एड्रेस वैलिडेशन, तो इस तरीके के 14 प्रॉब्लम जो थे वो यहाँ पे ये सर्टिक ने सॉल्व करके दिए। मतलब सिस्टम में जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करके देना काम है सर्टिक का, ऑडिट करके। सर्टिक का काम ये नहीं है कि सर्टिक पे वेबसाइट कि सर्टिक पे वेरीफाइड है, सर्टिक पे ऑडिट हुआ है तो कंपनी जेन्युइन ही हो। तो ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। और कोई भी सर्टिक के नाम का गाना गाता है तो उससे ये सब चीज़ें ज़रूर पूछना चाहिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये सिस्टम में थोड़ा बहुत झोल तो है और थोड़ा बहुत नहीं है। आप एज ए फाइनेंस देखो तो आप अगर कहीं पैसा लगा रहे हो तो इस तरीके के प्रॉब्लम हैं तो आपको कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है। आपको अपना पैसा लिमिटेड लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं अगर ये वाली वेबसाइट पे वॉच वीडियो पे करते हैं तो कहाँ जाता है ये वीडियो नॉट अवेलेबल, मतलब पता नहीं सब गड़बड़ झाला है दोस्त। तो दोस्तों आपको संभल के रहना है। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ इनके ओजोन चेन की ब्लॉकचेन के ऊपर। और ब्लॉकचेन पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं चीज़ें जो शो कर रही हैं। 50,000 की सप्लाई है प्लस मैक्सिमम सप्लाई 1 करोड़। और यहाँ पे करंट सप्लाई आप देख पा रहे हैं कितना है, 2,89,179। मतलब 2 लाख कॉइन मार्केट में आ चुके हैं। ये कंप्लीट फार्मिंग के कॉइन भी हो सकते हैं, जो फार्म जो अब तक जिसने फ्रीज किया और उसको जितना रिवॉर्ड मिलने वाला उतना काउंट हो सकता है। जैसे ही ये कॉइन मार्केट में रिवॉर्ड के रूप में आना चालू हुए वैसे ही यहाँ पे इसका प्राइस आप देख पा रहे हो कि डंप होना चालू हो गया है। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ये 70 सेंट भी देखेगा, क्योंकि चीज़ें उतना ही होता है कि जब तक 1 करोड़ रुपया आ रहा है और 20 लाख रुपए मार्केट में बांटने हैं तो चलता है। लेकिन जिस दिन ये उल्टा होता है कि 20 लाख रुपए आ रहे हैं और 1 करोड़ मार्केट में बांटने हैं तो वो नहीं चलता है, वो रोटेशन बंद हो जाता है। तो सेम चीज़ इसके साथ भी हो सकता है। जो मैंने अभी आपको यस टोकन, STA टोकन ये सब के बारे में दिखाया, वैसे भी आपको यहाँ पे फील हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मुझे सिर्फ इतना बताना था कि आपको ऐसा बहुत ज़्यादा मोटिवेट होके एकदम टूट नहीं पड़ना है कि चलो ये भी डाल दो वो भी डाल दो। आपका क्रिप्टो ओपन मार्केट में डालते हो तो आपका ज़्यादा सेफ़ है। आपका वहाँ पे 2 गुना 5 गुना 10 गुना होने के चांस हैं। यहाँ पे तो आपका क्या होगा कि आपका पैसा तो उसके पास चला जाएगा, फिर वो अपना टोकन देगा जो इस तरीके से नीचे आता जाएगा और आपका पैसा हो जाएगा जीरो, कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला। तो दोस्तों बच के रहें, सेफ रहें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवें, और जिससे आपको ऐसे और भी अपडेटेड वीडियो मिलते रहें। और दोस्तों अगला वीडियो आने वाला है यूनिटी मेटा टोकन के बारे में, जो बहुत बड़ा एकदम लंबी फेंक रहे हैं कि हमारे पास इतनी लिक्विडिटी है, ये है। तो ज़रा मैं भी चेक करता हूँ क्या है उनके पास। और एक और कॉइन
अभी रिसेंट मार्केट में लॉन्च हुआ है, कुछ 8-10 लीडरों ने मिल के लॉन्च किया है, ऐसा सुनने में आया है। नेक्सा कोर टोकन करके, जो अभी शायद 17 मार्च को ही उसका मार्केट में रेफरल लिंक आया है। तो उसके बारे में मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।